हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 बज रहे हैं और सैटरडे है। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ सुबह इतनी जल्दी सब्जी बना रही हूँ। और वैसे तो मैं सुबह 4 बजे की जगी हुई हूँ, लेकिन मैं तब से वामिका को संभालने में लगी हुई हूँ। 4 बजे की जग गई है और जग करके अब ना तो वो सो रही है दोबारा और ना ही बेड पर लेटे लेटे खेल रही है। बस उसको गोद में लेके बैठना पड़ रहा है। तो 1 घंटे से मैं उसको गोद में लेके बैठी रही, उसको संभालती रही। फिर मैंने तांशु के पापा को जगाया। मैंने कहा अब आप जग जाओ भाई, इसको संभालो, नहीं तो आपको जो है भूखे पेट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं फिर लंच नहीं बना पाऊँगी अगर इसको संभालूँगी तो। क्योंकि वामिका बिना गोद के रह नहीं रही थी और गोद में हिलाते हिलाते मैं सुला भी देती थी। जैसे ही सुलाती थी और काम में लगती थी वैसे ही इसकी आवाज़ से नींद खुल जाती है। मतलब ये शोर शराबे में बिल्कुल नहीं सो पाती है। जरा सी भी खटपट होना इसकी तुरंत नींद खुलती है और नींद खुलते ही इसका रोना शुरू हो जाता है। तो बस मैंने फिर तांशु पापा को जगाया और उनको देख कर के आई वामिका को। मैंने कहा आप संभालो से जब तक मैं खाना वगैरह बनाऊँ आप लोगों के लिए। और भाई मेरे लिए अभी स्टेयर्स चढ़ना उतरना मना है 6 मंथ तक। तो इनके हाथ में मैंने पकड़ा दी है झाड़ू। उधर दिखाओ, चलो जाओ स्टेयर्स पे झाड़ू लगाने के लिए मैं जा रही हूँ। तो क्या हुआ, मजबूरी है तो है। अब मैं स्टेयर्स चढ़ उतर नहीं सकती, क्या करूँ, डॉक्टर ने मना कर रखा है 6 मंथ तक मुझे स्टेयर्स ना तो चढ़नी है ना उतरनी है। तो अब स्टेयर्स की सफाई की जिम्मेदारी इनकी है। चलो भाई हम अपने काम कर लें भाई, रोटियां भी बनानी है अभी हमें। और ये तांश उधर सो रहे हैं और इनकी छोटी बहना ये देखो ये जगी पड़ी हैं। और ये दिन भर तो सोती हैं, हाँ रात को जगती हैं। मम्मी को परेशान करने का काम है इनका। हाँ, मुझे ही तो परेशान करना है उससे। ना काम करेंगी ना करने देंगी आराम से। ये देखो कैसी खेल रही है। लाडो लाडो काम हम करें या नहीं करें? ये पापा और भैया को खाली पेट भेज दें, भूखे पेट भेज दें क्या हैं? अभी देखो ये आराम से लेटी हुई है और थोड़ी देर बाद ही रोने लगेगी। मतलब थोड़ी देर ही खेलती है और जैसे ही देखेगी ना, मतलब कोई मुझे गोद में नहीं ले रहा है, सो ही रोने लगेगी ये। अभी थोड़ी देर खेली है, थोड़ी देर बाद देखना इसकी रोने की आवाज़ आती है। तो फ्रेंड्स अभी आप सुन रहे हैं, मैंने सिर्फ आटा ही छान पाया है और इतनी देर में देखो इनके रोने की आवाज़ शुरू हो गई है। और सुबह सुबह ये प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल भी नहीं खेलती है थोड़ी देर। अगर ये जगती रहे ना तो काम करना मुश्किल हो जाता है। देखो थोड़ी देर पहले खेल रही थी अच्छा खासा और अब रोने लगी। मतलब ये चाहती है कि इसके पास बैठे रहो। और भाई सुबह काम होता है, क्या करें, काम भी करना जरूरी है। और आटा मैंने हल्का हल्का लगा दिया था, मतलब अच्छे से नहीं गूंथ पाया था क्योंकि डॉक्टर ने ये मना कर रखा है मुझे आटा नहीं गूंथना है। 6 मंथ तक का बोला था, पर 3 मंथ तो होने को आ गए हैं। और तो मतलब आटा मैं जो है सान करके थोड़ा थोड़ा गूंथ करके रख देती हूँ, फिर बाकी इनसे कह देती हूँ। तो इनसे करवाना पड़ता है, ये जो है थोड़ा थोड़ा गूंथ करके सॉफ्ट कर देते हैं आटे को। और अभी मैं साथ में ये दलिया भी बनने रख दे रही हूँ नाश्ते में। तो नाश्ते में मैं इन दोनों को दूध दलिया ही देती हूँ, दलिया बना देती हूँ, फिर दूध डाल दिया ऊपर से, अपना स्कूल जाने से पहले खा जाते हैं। और दलिया वैसे भी लाइट भोजन भी होता है और फिर हेल्थ के लिए हेल्दी भी रहता है। और यहाँ पर तांशु रेडी हो गए हैं, बस हेयर कॉम नहीं कर पाते, उल्टे सीधे करते हैं। अगर मैं इनसे बोल भी दूँ अपने हाथ से कर लूँ तो अच्छे से नहीं करते, तो फिर मैंने यहाँ पर इनके हेयर कॉम किए हैं। और तांशु के इस यूनिफॉर्म लोअर की इलास्टिक ख़राब हो रही थी, तो मैं तांशु से बोली थी कि इसमें नारा लगा, इसको कस करके बांधो वरना ये खिसक जाएगा।
तो तांशु से हो नहीं रहा था, मेरे से भी नहीं हुआ, तो फिर मैंने इनसे बोला, मैंने कहा आप ही करो उसे सही। और अभी ये दोनों निकल रहे हैं स्कूल के लिए। और अब भाई मैं अकेली नहीं रहा करूँगी, अब हमारे साथ हमारी बेटी है, मैं और मेरी बेटी रहेंगे घर पे। और अभी मैं इसकी मालिश वगैरह करूँगी, इसको सुलाऊँगी, उसके बाद फिर बाकी के काम समेटूँगी मैं। और हादस आगे फिर से मेरी वही सुबह की भागम भाग वाली ज़िंदगी शुरू हो गई है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो बढ़ गई हैं। अब सुबह जल्दी उठ करके फटाफट से जो है इनके लिए लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी करना, इनके टिफ़िन लगाना और तांशु को रेडी करना। वैसे तो वो अपने आप रेडी हो जाता है, लेकिन कभी उसको यूनिफॉर्म रूम करके देनी, कभी कुछ, तो वही जिम्मेदारियाँ शुरू हो गई हैं। और अभी मैंने ये रूम भी सेट कर दिया है और वामिका हमारी खेलते खेलते सो गई हैं। और फ्रेंड्स मैं सारे काम से फ्री हो गई हूँ, नहा करके आई हूँ, वामिका को भी नहला करके सुला दिया है। और अभी खाना नहीं खाया, खाना थोड़ी देर में खाऊंगी, पहले सोचा थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लूँ। और इस वक्त ना मेरे आप लोग बोल रहे थे कि मैं जब मुंडन में गई तो कैसी हेयर स्टाइल बना के गई हूँ, तो ऐसा ना, सब बालों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है प्रेगनेंसी में। फिर डिलीवरी के बाद ना बालों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और गर्मी है तो और ज़्यादा बाल ख़राब हो रहे हैं, बहुत चिपचिपे से हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं बाल। तो मैं खुल के नहीं, तो मैं बाल खोल के भी नहीं रखती हूँ, हमेशा जूड़ा बना के रखती हूँ ऐसे, या ऊपर ऐसे करके क्लचर लगा लेती हूँ, बहुत कम खुले रखती हूँ मैं। तो खाली ज़्यादातर मैं जूड़ा लगा के ही रहती हूँ बालों में, क्योंकि बालों की कंडीशन इतनी ख़राब हो रही है और फिर गर्मी है, तो इसलिए मैं बाल खुले रखती ही नहीं हूँ। तो ये स्टाइल नहीं बनाती, खाली बाल ऐसे हेयर कॉम किए और जूड़ा लगा लेती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा हेयर पर ध्यान देना, भाई हेयर थोड़ी सी रिपेयरिंग मांग रहे हैं। अब क्या मैं हेयर कटिंग करवाने का भी सोची, अभी तक हेयर कटिंग नहीं करवा पा रही थी। कहते हैं तो बच्चे का डेली प्रेगनेंसी में हेयर कटिंग नहीं करवाते, फिर जब तक बच्चे का मुंडन नहीं हो जाता तब तक जो है हेयर कटिंग नहीं करवाते, ना ही मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी छूते भी नहीं है। तो अब वामिका का मुंडन हो गया है, तो मैं सोची हूँ टाइम मिले तो मैं एक दिन पार्लर जाकर अपनी हेयर कटिंग करवा लूँ। बस हेयर सेट करवाने हैं, नीचे से सेट करवाऊँगी, जिससे कि दो मुँह जो बाल हैं वो निकल जाएँ, बस नीचे से हल्के करके सेट करवाऊँगी। और मेहंदी भी लगा लूँगा एक दिन, जिससे बालों को कंडीशनिंग मिल जाएगी, बाल अच्छे भी रहते हैं, मेहंदी लगाने से शाइनिंग आती है और कंडीशनिंग हो जाती है, अच्छे रहते हैं बाल। तो कल संडे, तो सोच रही हूँ कल टाइम मिल जाए तो पार्लर जाके हेयर कटिंग भी करवा लूँ और बाल भी सेट, और बालों में मेहंदी भी लगा लूँ। अब देखते टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो गई है, अब टाइम ही नहीं मिल पाता मुझे अपने लिए, बट अपने लिए टाइम तो निकालना ही है मुझे कैसे भी करके। और फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने मेरे बेटे को लेकर कमेंट किया था कि मैं अपनी बेटी की स्टडी का बहुत ज़्यादा लॉस करवा रही हूँ। मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, इतनी छुट्टियाँ करवाती हूँ उसकी। तो देखिए वो मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ, और कोई भी माँ अपनी बेटी की स्टडी का लॉस नहीं चाहती, कोई भी माँ अपनी बेटी का बुरा नहीं चाहती है। वही हर माँ चाहती है उसको बेटा अच्छा पढ़े लिखे, लेकिन मेरी मजबूरी थी उस वक्त, अब मैं क्या करूँ। तो मेरी बेटी की जो छुट्टियाँ हैं वो लास्ट सितंबर से हो रही हैं। तो उस टाइम पे तांशु के जब एग्ज़ाम हो गए थे हाफ ईयरली के, तो उस टाइम पे मेरी सासू माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी, ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर मुझे वहाँ पे उनके पास जाना पड़ा और 10-15 दिन वहाँ उनके पास रुकना पड़ा मुझे। और उसके बाद जो है फिर मेरी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे, तो डॉक्टर ने मुझे 2 महीने का बेड रेस्ट बोल दिया था और ट्रैवलिंग करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। अगर वो मुझे ट्रैवलिंग करने की बोल देते तो मैं हाथरस आ जाती और यहाँ आके बेड रेस्ट कर लेती, लेकिन उन्होंने मुझे ट्रैवलिंग करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। उस वजह से मुझे जो है, और जब मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आए थे, मैं वहीं थी, ससुराल में ही थी, तो उस वक्त मुझे फिर वहीं ससुराल में ही रुकना पड़ा। 2 महीने तक पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट था मेरा। उसके बाद फिर मैं यहाँ दिसंबर में आ गई थी हाथरस वापस। लेकिन फिर जो है न्यू ईयर पे सासू माँ की तबीयत फिर से ख़राब हो गई और उनको आईसीयू में एडमिट रहना पड़ा 2-3 दिन तक। बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तबीयत, एकदम से अटैक पड़ जाता है, ऑक्सीजन लेवल उनका बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था एकदम से। एक तरह से ये समझ लीजिए उनको अटैक पड़ गया था, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी, उनके हार्ट में भी प्रॉब्लम आई थी। तो 2-3 दिन तक वो आईसीयू में रही थी उस टाइम पे। फिर मुझे ससुराल में 25-26 दिन अपनी सासू माँ के लिए रुकना पड़ा। और उस वक्त ये भी अच्छा था कि तांशु की विंटर वैकेशन चल रही थी, तो इसलिए उस वक्त जो है इसकी पढ़ाई का लॉस नहीं हो पाया, क्योंकि उस वक्त विंटर वैकेशन चल रही थी। जब तक विंटर वैकेशन ख़त्म हुई तब तक सासू माँ की तबीयत ठीक हो गई थी। और उसके बाद फिर मैं जो होली पे घर आई थी, और होली पे जब घर आई थी तब मेरा 7th मंथ जो है कम्प्लीट होने वाला था और 8th मंथ स्टार्ट होने वाला था। जब मैं होली करके वापस यहाँ हाथरस आ रही थी तो सासू माँ ने मुझे आने नहीं दिया, उन्होंने मुझे रोक लिया।
कि ये कह करके कि अब 8th मंथ स्टार्ट होने वाला है और घर में पूजा पाठ भी है 9 दुर्गों में, और तो उस वक्त तुम्हारा यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। और अभी तुम जाओगे फिर 8th मंथ स्टार्ट हो जाएगा, जब 9 दुर्गे आएंगे तब तक तुम्हारा 8th मंथ स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जो है तुम 8th मंथ में ट्रैवलिंग कर नहीं सकती, कहीं भी आ जा नहीं सकती, क्योंकि 8th मंथ में कहीं भी आते जाते नहीं हैं। तो उन्होंने बोला इससे अच्छा यही है कि तुम यहीं रुक जाओ और डिलीवरी के बाद ही जाना। लेकिन फिर भी उस टाइम पे मैंने ये बोला था सासू माँ से कि तांशु की स्टडी का बहुत लॉस हो जाएगा, बहुत छुट्टियाँ हो जाएंगी इसके स्कूल की, मैं भी चली जा रही हूँ और फिर आ जाऊँगी मैं वापस। लेकिन फिर उन्होंने बार बार ये बोला कि अच्छा नहीं होता, सही नहीं होता कि 8th मंथ में ट्रैवलिंग करना, कोई भी परेशानी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, कि बूढ़े बूढ़ों की बात माननी चाहिए तुम लोगों को। तो फिर अब भाई जब वो इतना मुझे फ़ोर्स कर रही हैं तो मैं उनकी बात को नहीं टाल सकती थी, मुझे उनकी बात माननी पड़ी। अगर नहीं मानती तो उन्हें बुरा लगता कि मतलब हम उनके भले, क्योंकि जो देखो बड़े बूढ़े जो भी कहते हैं वो हमारे भले के लिए कहते हैं, तो मुझे उनकी बात उस वक्त माननी पड़ी और मुझे फिर वहीं पर रुकना पड़ा। और उसके बाद फिर आपको मालूम है अप्रैल के लास्ट में मेरी प्रेगनेंसी में फिर से कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे और 8-10 दिन तक मुझे हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा था। और फिर जो है लास्ट टाइम पे डॉक्टर को जैसे मेरा 8th मंथ कंप्लीट हुआ, 9 मंथ के पहले दिन ही डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन बोल दिया, क्योंकि वाटर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। तो फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन जो है 9 मंथ के पहले दिन ही ऑपरेशन कर दिया। और उसके बाद फिर जो है तांशु की जो समर वैकेशन स्टार्ट हो गई और तांशु के स्कूल रीओपन हुए, वो हुए 8 जुलाई से हुए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक उसके स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चली हैं। मैंने आपको बताया भी था कि तांशु जो है ऑनलाइन क्लास ले रहा है। तो मैं आगरा में अपने मायके पे थी, तो तांशु की ऑनलाइन क्लास चल रही थी, 1 हफ्ते तक उसकी ऑनलाइन क्लास चली है और 1 हफ्ते उसने ऑनलाइन क्लास चली थी, क्योंकि उस वक्त स्कूल में NCC कैंप लगा हुआ था। तो बच्चों के लिए जो है तो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, इसलिए स्कूल वालों ने ऑनलाइन क्लास लगा दी थी बच्चों की। तो 1 हफ्ते तक तांशु ने ऑनलाइन क्लास ले ली थी। फिर 8 जुलाई से स्कूल ओपन हुए, तो बस इसमें जुलाई में 1 वीक जो है तांशु स्कूल नहीं जा पाया। उसके बाद जो है फिर मैं यहाँ आ गई और 15 जुलाई से तांशु स्कूल जा ही रहा है। और अब आप ये भी बोल सकते हो कि अगर आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया था, आपकी सासू माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो आप रुक जाती, अपने बच्चे को भेज देती। तो देखिए बच्चे के साथ ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, बच्चे को संभालना कोई आसान नहीं होता। और तांशु इतना बड़ा नहीं है कि अपने हर काम खुद कर सके, इतना भी बड़ा नहीं है, और बच्चे के साथ ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं। सुबह वो भी स्कूल जाते हैं, तो दोनों के स्कूल का सेम टाइम है, और छुट्टी में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन जाने का टाइम सेम है। तो अब बच्चे के लिए भाई देखो खाना पीना सब करना होता है, उसको तैयार करना, उसकी यूनिफॉर्म वगैरह सब रखना, ठीक है। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है जो भाई हस्बैंड के बस की बात नहीं होती है। और आदमी लोग तो तांशु को मैं अकेले उसके पापा के साथ नहीं भेज सकती थी, क्योंकि बच्चे के साथ ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है, क्योंकि तांशु के पापा नहीं हैंडल कर पाते, क्योंकि भाई दोनों के स्कूल का भी टाइम सेम है, जाने का छुट्टी का टाइम अलग अलग है, लेकिन जाने का टाइम तो सेम है। तो भाई अब सुबह अब उनको भी स्कूल जाना है, घर का मतलब घर के भी काम करने हैं, खाना पीना भी बनाना है, तांशु का लंच भी पैक करना है, उसके लिए यूनिफॉर्म भी रेडी रखनी है, उसको तैयार भी करना है। तो भाई बहुत सारे काम हो जाते हैं जो उनके लिए जो वो हैंडल नहीं कर पाते। और फिर जब हमसे कोई काम हैंडल नहीं होता तो इरिटेशन होता है, हो सकता है उन्हें गुस्सा आ जाता, तांशु को डांट देते। तो मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। और जब वर्कलोड बढ़ जाता है और हैंडल नहीं हो पाता है तो इरिटेशन भी होता है, और इरिटेशन में क्या होता है, गुस्सा आता है, और गुस्सा जो है क्या होता है दूसरों पे निकल जाता है। हो सकता है कि मेरे हस्बैंड को जब इतना वर्कलोड होता, भाई स्कूल के लेट भी हो रहे हैं, स्कूल के लिए लेट भी हो रहे हैं, खाना बनाना है, रेडी होना है, पूजा करनी है, घर की सफाई करनी है, बहुत सारे काम हो जाते हैं, तांशु को रेडी करना है, उसको लंच तैयार करना है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं इरिटेशन में गुस्सा ना आ जाए, कहीं वो अपना गुस्सा तांशु के ऊपर ना निकाल दें। तो इसलिए मैंने जो है तांशु को उनके साथ नहीं भेजा, और फिर तांशु अकेले उनके साथ रह भी नहीं पाता, तो इसलिए मैंने तांशु को उनके साथ नहीं भेजा कि मैंने कहा ये नहीं संभाल पाएंगे, फालतू में उनको भी प्रॉब्लम होगी और तांशु भी फिर मुझे याद करेगा। तो इसलिए फिर मुझे नहीं लगा कि तांशु को उनके साथ अकेले भेजना चाहिए। हालांकि तांशु पापा ने बोला था कि मैं देख लूँगा, बट मुझे जो है अंदर से थोड़ा सा डर लगता था, पता नहीं कैसे मैनेज वो करेंगे सब अकेले। तो इसलिए फिर मैंने तांशु को स्कूल नहीं भेजा। और फिर मैंने तांशु के स्कूल में टीचर्स से बात भी कर रखी थी, भाई उस स्कूल में मैंने पढ़ाया है तो सारे टीचर्स जो है मेरे कांटेक्ट में रहते हैं। तो मैंने तांशु के सारे टीचर्स से
क्लास टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से बात कर रखी थी और टाइम टू टाइम उसका वर्क भी अपने व्हाट्सएप नंबर पे मंगवा लेती थी और टाइम टू टाइम उसका सारा वर्क करवाया मैंने नोटबुक में और सारा उसको लर्न भी करवाया। तो मैंने उसकी वो स्कूल भले ही नहीं गया लेकिन मैंने उसकी स्टडी का लॉस नहीं होने दिया है। मैंने बराबर टाइम टू टाइम उसका सारा वर्क करवाया, जो भी स्कूल में टीचर्स उसको बच्चों को करवा रहे थे वो सारा वर्क मैंने उसको नोटबुक में करवाया है, उसको लर्न भी करवाया है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी पढ़ाई की चिंता नहीं है, बट ये है कि मजबूरी ऐसी फंस गई थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी उस वक्त। और मुझे आप लोगों की बात बुरी लगी ऐसा नहीं है, आप लोगों का कहना बिल्कुल सही था। आप लोग मेरी चिंता करते हो, मेरे बेटे की चिंता करते हो, तो इसलिए आप लोगों को जो सही लगा आपने बोला। बट ये है कि मेरी मजबूरी थी, तो इसलिए जो है मैं उसे स्कूल नहीं भेज पाई। लेकिन और मैं जुलाई में जो 1 हफ्ते की छुट्टियां हो गई तांशु की, वो वामिका के मुंडन की वजह से हो गई, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं वामिका का मुंडन करा के ही हाथरस जाऊँ, क्योंकि बच्चे का बिना मुंडन कराए जो है उसे हम जगह जगह नहीं घुमा सकते हैं, जगह जगह लेकर के नहीं जा सकते हैं। फिर जब आप अकेले रहते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है, कभी कभी आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है, तो आप बच्चे इतने छोटे बच्चे को किसी के साथ तो नहीं छोड़ सकते, आपको अपने साथ ले जाना पड़ेगा। तो और बिना मुंडन के बच्चे को हम कहीं ज़्यादा घुमा फिरा नहीं सकते, तो इसलिए भी मैंने सोचा था कि अब जो है मुंडन जो है 3रे, 5वें, 7वें ऐसे महीने में होता है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि 8 जुलाई को वामिका 2 महीने की हो जाएगी और उसके बाद वामिका का मुंडन करा के 3रे महीने में लग जाएगी वामिका। 8-9 जुलाई से 8 जुलाई को वामिका 2 महीने की हो जाएगी, 3रे महीने में लग जाएगी, तो फिर वामिका का मुंडन करा के ही हाथरस निकलेंगे। तो मुंडन के लिए फिर हमने डेट जो है 13 रखी, क्योंकि मम्मी जी ने जहाँ रैना वाली माता के दरबार में मुंडन बोल रखा था वहाँ सैटरडे को ही होता है मुंडन। तो फिर 13 को हमने वामिका का मुंडन कराया और 14 को हम वापस हाथरस आ गए। तो देखिए मैंने जानबूझ से कुछ नहीं किया, मुझे भी अपनी बेटी की स्टडी की चिंता है, बट ये है कि कभी कभी मजबूरी ऐसी फंस जाती हैं कि हम हेल्पलेस हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। बट मैं आगे से कोशिश करूँगी कि मेरी वजह से मेरी बेटी की स्टडी का लॉस ना हो। आई होप आप लोग मेरी बातों से सेटिस्फाइड हो, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और इसी के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।